वेलकम टू शिव क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से जीएस के टॉपिक में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। अब नया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो खिलजी वंश है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो खिलजी वंश है वो 1290 से लेकर 1320 तक चला। कहने का मतलब ये है कि जो खिलजी वंश है वो 1290 से स्टार्ट होता है, 1320 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह सबसे छोटा वंश था। मतलब कि सभी राजवंशों में दिल्ली के जितने भी सल्तनत हुए, जितने भी राजाओं ने शासन किया, उस राजवंशों में ये सबसे छोटा राजवंश था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा राजवंश था जो जिसका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे शासन करने वाला यह सबसे छोटा वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। खिलजी वंश एक ऐसा वंश था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा राजवंश माना गया। ठीक, उसके बाद इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ या था। तो इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और यही हमारा क्या कहलाता है, खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, खिलजी वंश का। ठीक, उसके बाद इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। इसका वास्तविक नाम किस नाम से जाना जाता था? मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसी के समय 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण हुआ। मतलब कि 1293 ईस्वी में इसके शासनकाल में एक आक्रमण हुआ, वो देवगिरी नामक स्थान पर हुआ था। और देवगिरी कहाँ पे पड़ता था? महाराष्ट्र में पड़ता था ये। तो उस समय महाराष्ट्र का राजा रामचंद्र देव हुआ करता था। मतलब जिस समय यह आक्रमण हुआ था उस समय वहाँ का राजा कौन हुआ करता था? रामचंद्र हुआ करता था। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण खिलजी के द्वारा किया गया। उसके बाद जो है दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण खिलजी के वंश के द्वारा किया गया। खिलजी वंश के द्वारा क्या किया गया? मुसलमानों का प्रथम आक्रमण किया गया। उसके बाद 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है। तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के समय में फिरोज खिलजी मंगोलों का आक्रमण करता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या होता है? लड़ाई होती है, मंगोल और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मध्य। ठीक, यहाँ तक कि हम लोग कहानी पढ़ ली है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।